नमस्ते नमस्ते भक्ति पादपयाति दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत महापुराण श्री प्रहलाद महाराज की स्तुति चल रही है। आपको याद हो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है वह अत्यंत तुच्छ एवं दुखरूप है, जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो, परंतु पीछे से उसको दुख ही दुख मिलता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से अघाते नहीं है। इसके विपरीत धीर पुरुष इस खुजलाहट को सह लेता है। वैसे ही काम आदि वेग को भी वह सह लेता है। सहने से विकार का नाश होता है। श्री राधे बोलिए। भोगने से विकार का नाश नहीं होता है, ये भागवत ने कहा। वे लोग बोलते ना क्या कि इसको भोग ले तो तृप्ति हो जाए, ये आग और भड़के। कोई भी विकार, क्रोध, काम, लोभ जहां भी आ रहा है उसको सहन कीजिए, उसकी पूर्ति मत कीजिए, उसको फिलअप मत कीजिए। गलत चीज का फिलअप करना नुकसान होगा। फिलअप करना है तो फिर सही चीज का कीजिए। श्री राधे। गलत चीज का फिलअप नहीं करना चाहिए। वैसे भी जब ईश्वरीय मार्ग में आते हो, भागवत के मार्ग में लगते हो, आध्यात्मिक जीवन में लगते हो, वहाँ भगवान से जीव प्रार्थना भी करता है इन विकारों से मुक्त होने के लिए, और वो भजन का सहारा लेता है। लेकिन अगर कोई बंदा इस मार्ग में आके भगवान की शरण लेके भौतिक भोग की मांग रखता है, तो मुझे लगता है वो अपने लिए ही बंधन का कारण मांग रहा है। अपने लिए यह बात है, ये उसको बात समझ में अभी नहीं आ रही है, लेकिन अपने लिए। जैसे मान लो किसी लड़के ने कहा मुझे फलानी लड़की मिल जाए, किसी लड़की ने कहा मुझे फलाना लड़का मिल जाए, किसी ने कहा मुझे ये घर मिल जाए। शिरादे बोलो। अच्छा, थोड़ा गहरा विचार में जाइए कि ये चीजें मांग के हम अपने लिए ही बंधन नहीं मांगते। अगर वो लोग हमारे जीवन में आ भी गए तो इसका मतलब है उन लोगों का जीवन में आना, तो उनकी मांगे, उनकी कामनाएं भी तो हमारे जीवन में आएंगी ना। खाली वो लोग थोड़ी आते, उनके साथ जुड़ी कामनाएं भी हमारे जीवन में आती। और क्योंकि हम उन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, इसीलिए आसक्त हो जाते हैं, और आसक्त चित्त उन कामनाओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। फिर चिंता है, फिर टेंशन। क्यों? क्योंकि उसको खुश रखना है, उसको तृप्त करना है, और खुश रखना है, तृप्त करना है, तो उसके लिए आपको मत्था पुड़िया तो करनी पड़ेगी। तो मांग भी तो हमने ही रखी थी। मांग भी हमने ही रखी थी, मांग भी हमने ही रखी थी कि ये दे दो, ये पूरा हो जाए। और भक्त, इसीलिए भक्त के लिए कहा निष्काम, कि वो किसको मांग नहीं रखता ईश्वर के आगे। वो एक ही चीज की मांग रखता है, नाम हमारी छड़ी, तेरे नाम में अनुरुक्ति हो जाए, तेरे भजन में अनुरुक्ति हो जाए। प्रभु अगर देना हो तो अपनी भक्ति का मुझे दान दो, मेरे अंदर से कामना को खत्म कर दो। मांग मत रखो ईश्वर के आगे, और वो भी भौतिक चीजों की, वो सहजता में प्रारब्ध अनुसार मिल जाए उसको भोग लो। मांग मत रखो। मांग के खुद अपने लिए फांसी का फंदा इकट्ठा कर रहे हो। लेकिन ये बात मैं फिर कह रही हूँ समझ में। कभी कभी कई लोग मुझे कहते हैं भगवान से नहीं मांगे तो फिर किससे मांगेंगे? भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? और भगवान दयालु है, दे भी देंगे चलो, लेकिन फिर आप ही पछताएंगे, हमने क्या क्यों मांगा। एक फंदे को ही तो अपने गले लगाया। क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे कई लोगों को मैंने देखा
देखा मैंने कई लोगों को। एक माता जी आती थी सत्संग में, बहुत पहले, वो ऐसे कहती थी, माँ बस मैं अलग हो जाऊं अपने ससुराल से, अलग हो जाऊं, अपना मकान ले लो, अलग हो जाऊं। कंटिन्यू मेरा सत्संग होगा, सतत मेरा, तो मैं शाम को भी अटेंड नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि कोई कहने वाला थोड़ी होगा, कोई बोलने वाला थोड़ी होगा। सुबह तो छोड़ो, शाम को छोड़ो, उसकी सुबह को भी करें। शिरारे बोली। कई लोगों ने ऐसी मांग रखी थी गाड़ियां मिल जाए, और गाड़ियां भी मिली, लेकिन गाड़ी के साथ वो बंदा भी गायब। शिरारे बोली। मांग रखते हो ना, उसके साथ साथ आप अपनी बहुत बड़ा, क्योंकि उस कामना की पूर्ति व्यक्ति को कभी कभी कायर बना देती है, आसक्त चित्त बना देती है, आलसी बना देती है। शिरारे बोले। इसीलिए महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सौंदर्य कविता व जगदीश कामे, साहिब मुझे इतना दीजिए, रामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा संत भी भूखा। बस इतना। मांगा तो किसके लिए? संतों के लिए मांग रखी गई कि संत में, क्योंकि कबीर जी के पास संत आते रहते थे कि मेरा संत भूखा, मैं भूखा चलेगा, हमारा भूखा प्रभु वो भी चलेगा, लेकिन संत आए वो भूखा ना चले, उसके लिए। और आपको लगता है ये मालिक ऐसा होगा कि अपने शरणागत को भूखा रखता होगा? अरे आपने भी इतनी समझ है, आपके घर में काम वाली भाई काम करती है, आप खाने से पहले उसे पूछते हो क्या तूने खाया है कुछ? सबर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको खिलाता है। तो हमें इतनी अक्ल है, जो हमारा आश्रित है, जो हमारा काम कर रहा है, हम उसको पूछते हैं खाना पीना। तुम उस मालिक की नौकरी में जब लगोगे तो वो कैसे अपने आश्रित का भरण पोषण नहीं करेगा? चूक चाकरी माने, बंदा मौज माने नहीं, चूक चाकरी। हमारी चाकरी में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है। होगा कि नहीं होगा? इसकी शरण में आएंगे, होगा कि नहीं होगा? आप तो खाली उसके चिंतन में लगो, कंफर्मेशन है होगा, क्योंकि आजमाई भी चीज है, क्योंकि उसने किया है। अगर ना किया होता तो मैं आपको बोलती ना। उसने किया है और वो करता भी है। क्योंकि उसका नाम है गुरु ग्रंथ में करतार पुरख, करतार पुरख उसका नाम, जो करने वाला है, पुरुष जो करने वाला है, वो पुरुष कौन? गोविंद आदि पुरुष शिरारे बोले, वो ही करता है। और आप भले उसको मानो न मानो, लेकिन उसका एक नाम पालनहार भी है। कोई उसका भजन नहीं भी करता ना, फिर भी खाना तो मेरा ठाकुर पहुंचा ही रहा है। तो अपने सेवक को नहीं दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अपने आश्रित को नहीं दे ऐसा तो, ऐसा वो निर्दयी, ऐसा वो निष्ठुर, या ऐसा वो ऐसा नहीं। या तो फिर आप उसके स्वभाव को नहीं जानते। जिस दिन उसके स्वभाव को जान लोगे ना, फिदा हो जाओगे इसके। कितना करुणाशील है, कितना दयावान है। शिरारे बोले। अरे भक्त को तो सोचना भी नहीं पड़ता, सोचना भी नहीं पड़ता। शिरारे बोले। आप उसकी नौकरी करके तो देखो क्या मजा आता है, करके तो देखो। शिरारे बोले। यहाँ आके देखो, इस तरह पे अपने आप को झुका के इसकी चाकरी करके देखो। और ये ऐसा स्वामी है, ऐसा स्वामी है कि अपने भक्त का, आश्रित का हाथ पकड़ने के बाद तो कभी छोड़ता भी नहीं, कभी नहीं छोड़ता है। भक्त भूल भी जाए, लेकिन भगवान कभी। आपने थोड़ी भी, हम ब्राह्मण की चौपाई आई है जिसमें आया कि तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में कि भगवान अपने भक्त की हुई थोड़ी सेवा भी, उसके भक्त की भी थोड़ी सेवा भी, थोड़ी सेवा भी सुमेरु की तरह मानते, बहुत बड़कर मानते।
और उसकी गलती, मान लो उस भक्त से कोई गलती हो भी जाती है, गीता ने तो उसको कहा साधु रे वो मंतव्य, फिर भी उसको साधु समझ रहा। हम तो गलती पे पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन ठाकुर उसकी बड़ी गलती को भी अवॉइड करता है। कुछ भी नहीं है, कुछ बड़ा आगे बढ़, चल कुछ भी नहीं, बड़ी गलती को भी शिराने। आप देखो, अगर तुलसीदास, शंबला मंगल, अगर इनके चरित्र को पढ़ो, क्या गलती छोटी थी? शिराने बोले, बंदा इतना आसक्त चित्त शव के ऊपर चढ़ के आया, रस्सी को क्या मान रहा, सांप को क्या मान रहा, रस्सी मान रहा, मुर्दे को नाव मान रहा। शिराने बोले, हम क्या कहेंगे अगर आज की भाषा में अगर ऐसे संसारी व्यक्ति हो तो पागल है क्या? अक्कल नाम की कोई चीज है कि नहीं? शिराने बोले, यहाँ रत्नागिरी डाकू श्री वाल्मीकि जी, छोटी गलती थी, गणिका छोटी गलती थी, गलती तो बड़ी थी, अजामिल छोटी गलती थी, ब्राह्मण होके पेट पानी होके मांसाहार किया, गलती तो बहुत बड़ी थी। शिराने बोली, लेकिन मेरे ठाकुर का हृदय कितना विशाल है, कितना विशाल है कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होने के पश्चात भी अगर कोई जीव उनकी शरण में आ जाता है तो गलतियों की तरफ उसकी नजर नहीं जाती, बड़ी बड़ी गलतियों की तरफ भी उसकी नजर नहीं जाती। और यहाँ ये संसार की छोटी छोटी गलतियों के ऊपर भी नजर जाती है, यहाँ छोटी छोटी गलतियों के ऊपर भी नजर जाती है, और वहां बड़ी बड़ी गलतियों के ऊपर मेरे ठाकुर की नजर। ये खुश होता है, आया तो है मेरे पास, उसको पता है कि मेरे पास आना ही बहुत जन्म की कमाई का फल है, ऐसे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। शिराधे बोले, ये जो आप बैठे हैं ना उसके धर पे, ये एक जन्म की कमाई का फल भी नहीं है, इस धर पे जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, बहु का जन्म जन्मांतर लग जाते हैं श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति में, कृष्ण भजन को प्राप्त करने में, श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करने में, हरि नाम में आसक्त चित्त हो। आप देखो भागवत ने क्या कह दिया, जिसने पिछले जन्म में बहुत सारी तपस्याएं, यज्ञ, हवन ये सब किए होंगे, तब जाके इस जन्म में श्री कृष्ण के नाम का उसको अनुरुक्ति, नाम में उसकी अनुरुक्ति तभी होगी। उसने पिछले जन्म में सब प्रकार की तपस्याएं, सब प्रकार के आर्यों का सदाचार का पालन, वेदों का अध्ययन, ये जब कंप्लीट करके कोई आता है, यानी पिछले जन्म में ये जब कंप्लीट किया होगा, तब जाके इस जन्म में उसको भगवान का नाम जपने का अधिकार मिलेगा। शिराधे बोलिए, इस हिसाब से तो आपके मुख में और आपके हाथ में भजन देख के तो प्रणाम करने को जी चाहता है कि धन्य। इन सबके हाथ में क्या है? माला, और मुख में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब महत्व समझोगे ना, महत्व समझोगे कि जो पकड़ रखी है ना, जो हाथ में पकड़ रखी है ना माला, उसका महत्व क्या है, ये कितने जन्मों के बाद मिलती है, ये नाम जपने का सौभाग्य कितने मनुष्य जन्म लेने के बाद मिलता है। शिराधे बोले, जिसने कौड़ी से लेके करोड़ तक खाया होगा ना, तो उसको करोड़ों का महत्व पता होगा, जो कौड़ी से लेके करोड़ तक खाया होगा। लेकिन इसको हाथ करोड़ लगा, उसको क्या पता। शिराधे बोले, इसी तरह इन महापुरुषों को पता है इसके महत्व का, इस नाम के महत्व का। इसीलिए जो लोग भजन करते हैं ना, वही कहते हैं क्या, संभालो इस चीज को। जैसे एक बार आपकी सत्संग में बता रहे थे कि कुछ जानने वाले उनके ब्रज में गए, वृंदावन में गए, ब्रज में गए, तो वहां संतों से मिले। तो एक संत से मिले, जब उनको कहा महाराज आशीर्वाद दीजिए, अब उनके हाथ में माला दी।
तो बोला महाराज आशीर्वाद। बोला क्या आशीर्वाद दूं? महाराज की आशीर्वाद पहले ही तुम्हारे पास है, तुम मुझे दो। जो जब करता है वो आशीर्वाद देने वाला बन जाता है। जो जब करता है ना वो आशीर्वाद देने वाला बन जाता है। श्री राधे बोलिए। तो आप सोचिए जरा भजन का कितना महत्व है, ये महापुरुष जानते हैं। इसलिए जब हम जैसे कि आपने देखते ना वो शॉक्ड हो जाते हैं कि जीव भजन कर रहा है, बड़ी बात है। क्योंकि हमारे ऊपर उन संतों की कृपा हो रही है, उनके अकाउंट से थोड़ा हमको मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने अकाउंट में से बांटा। तो हमारे अकाउंट में नहीं था। अगर हम सोचे पिछले जन्म में मैंने बहुत सारी तपस्याएं की होंगी, इतने व्रत किए होंगे तभी मिला है, तो फिर बचपन से ही मिलता। माँ के गर्भ से नाम निकलती तभी मिलता। मीरा को मिला ना बचपन से, हमें भी मिलता था। श्री राधे बोले। बचपन में तो पता नहीं क्या क्या बोला, इस जबान से क्या क्या डगारे लगाई, अंदर क्या क्या गया भगवान जाने। श्री राधे बोले। एक तो इन संतों की कृपा हुई कि आज इस नाम में रुचि हुई है। महत्व समझ, सत्संग सुनते 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 अब आप लोग नाम के महत्व को समझ रहे हैं, और जिसने समझ ली उसने पकड़ ली। अगर अभी तक नहीं समझो तो अपने गाटा 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 करो, गाटा कर रहे हो। जिसने नाम के महत्व को समझ लिया पकड़ो, क्योंकि सब साधनों, अब यहाँ जैसे प्रहलाद महाराज मोक्ष के 10 साधन, लेकिन नाम जपने से तो मुक्ति, उसके मुक्ति तो छोड़ो, मुक्ति कही गोपाल से मेरी मुक्ति कब हो, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति कब हो। ब्रज रज लाए मस्तक पर मुक्ति मुक्त हो जा, ब्रज रज लाए मस्तक पर मुक्ति मुक्त हो जा। राधा राधा नाम तो सपनों में ले, राधा राधा नाम तो सपनों में ले। ताके मोहन सामरो दुकान पर के, ताके मोहन सामरो दुकान पर के। चरित्र में पढ़ रही थी कि साधक की साधना सिद्ध हुई है, ऐसे कब पता चलेगा? एक तो उसकी दिनचर्या, और कैसे सिद्ध हुई है आपकी साधना, आपको कैसे पता चले? तो उसमें लिखा था कि इस साधक की साधना सिद्ध हुई है, कैसे पता चले? बोला कब? बोला कि जब उसको स्वप्न भी भागवती आने लगे, जब उसको स्वप्न भी भागवती आने लगे। कि भगवान का जो पहला दर्शन होता है, डोंगरे जी महाराज लिखते हैं, स्वप्न में होता है। तो जब आपके स्वप्न भागवती हो जाए तब समझ लेना क्या कि साधना एक प्रॉपर ट्रैक पे चल रही है। श्री राधे बोलिए। कि वो विचारों की धारा कहीं ना कहीं भागवती ईश्वर चिंतन में लगी। इसीलिए जब वो बंदा सोता भी है, क्योंकि विचार पूरी दिन की दिनचर्या वही रही है, तो जब सोता भी है तो उसको विचार सेवा के, सत्संग के, भजन के यही आते हैं। और अगर सोता नहीं, समझना, अगर सोता नहीं तो सेवा करता है, नाम जप करता है। सोता नहीं तो सेवा करता है, नाम जप करता है। और अगर सोता है तो भगवान को ही देखता है, ईश्वर को ही देखता है। आप अपने अपने अनुसार अपने थर्मामीटर चेक कर लेना क्या कि मेरी साधना कहाँ तक पहुंची है। श्री राधे बोलिए। अगर स्वप्न भागवती है तो गाड़ी और इधर उधर के आ रहे हैं तो समझ लेना मेरी दिनचर्या में अभी भी कुछ कमी है, मेरी साधना में कमी है। मुझे जैसा भजन करना चाहिए, मुझे जैसी सेवा करनी चाहिए, जैसी अनुरुक्ति मेरी ठाकुर की, यही तो बात कुंती ने कही, मेरे विचारों की धारा आप में ऐसे बहे जैसे गंगा की धारा समुद्र की तट बहती है।
हे प्रभु मुझ पे ऐसी कृपा। अरे ये मांगो ना चीजें, ऐसी चीजें मांगो ठाकुर से। क्या लॉलीपॉप और चॉकलेट मांगते हो? घर बन गया तो खुश हो जाते हो, मकान मिल गया खुश हो जाते हो, गाड़ी मिल गई खुश हो जाते हो, बेटे की शादी हो गई खुश हो जाते हो। पागल, ये तो आप नहीं होगी तो भी होते रहेंगे काम। जिस वखर को लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाए। जो काम करने आए थे पहले वो काम तो कर लो। शिराले, कभी कभी विचार आता है कि आधे से ज्यादा उम्र तो निकल गई शिराले में, और अभी तक वो नहीं पाया जो पाना चाहिए। आधे से ज्यादा उम्र, क्योंकि समझ नहीं थी उस वक्त समझ नहीं थी। जैसे कभी कभी लोग मुझे मिलते कहते हैं ऐसे, बोला आप पहले मिलते होते ना तो हम शादी करते ही। लो मिलने के बाद ही देखो कर रहा है। बोलो ना शिला, कोई मनाई नहीं है, उसकी पति भक्ति, वो दोनों पति पत्नी है। क्यों मैं मजाक कर रही हूँ ना। बोलो ना शिला। लेकिन आप ही कहते हो कि आप मिले ऐसा पहले बहुत कर, तो अभी भी करो ना, अभी भी मौका गया थोड़ी है, अभी भी समय गया थोड़ी है, अभी भी तो कायरता है, अभी भी तो आलस्य है, अभी भी तो सुस्ती है। और समय के साथ शरीर हमारा दिनों दिन जवाब देता जा रहा है। कभी सोचा कि जब मौत के घाट उतर जाएंगे, मृत्यु के हवाले हो जाएंगे और मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा। कि पता होने के बाद भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, पता होने के बाद। शिराले अपना 100% दो, अपनी तरफ से 100% दो, जितनी शरीर में ऊर्जा है। बाकी ठाकुर जानता है, ऊपर वाला जानता है कि इसने अपनी तरफ से साधना में कहीं कमी नहीं रखी, भजन में कहीं कमी नहीं रखी थी। इसका शरीर जब तक चलता रहा तब तक ये युद्ध अपने मन के साथ करते रहे। शिराले बोली। ताकि अब संसार की चीजें मांगना मतलब बंधन है, और फंसोगे और फंसोगे, और अब निकलना है, अपन को फंसना नहीं। अगर ठाकुर जी ये चीजें लेना तो समझ लेना, जैसे कहीं जाता ये ठाकुर जी अगर ये चीजें लेना तो वो चीजें हमसे लिए जिसमें हम बंधने वाले थे, उल्टा कृष्ण ने हमको मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। मेरे अलावा अब तेरे जीवन में कोई सहारा नहीं बचेगा। कृष्ण भौतिक पदार्थ, भौतिक व्यक्ति, भौतिक वस्तुएं, क्योंकि माया शब्द का अर्थ क्या है? माया, यह नहीं। जो चीज नहीं है अगर वो कृष्ण ले ले तो बढ़िया ही है ना। हम तो है समझ के उसको लूट रहे थे, सुख ढूंढ रहे थे, और जो नहीं है अगर वो चीजें कृष्ण ने हमसे छीन ली, ले ली तो बढ़िया ही है ना। हमारा भ्रम टूटा, फायदे में जाओगे, उल्टा फायदे में जाओगे। शिराले बोली। कृष्ण आपके अतिरिक्त तो मेरा कोई है जानते। शिराले बोली। तेरे नाम का लेके सहारा, अब तो तेरे नाम का सहारा ले। गोविंद तेरे नाम से गुजारा, हमारा गुजरान आपके नाम से होता है। मुझे पेट भरने के लिए आपका नाम भजन चाहिए, मेरी अंदर ऊर्जा के लिए आपकी भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। आपकी सेवा मेरे अंदर ऊर्जा का क्रिएशन करती है, आपकी सत्संग मेरे अंदर मोटिवेशन, ऊर्जा का क्रिएशन करती है प्रभु। इसलिए मुझे ये चीजें लेना। मैं मांगू, किसी भक्त ने बहुत कहा प्रभु अगर मैं मांगू भी और आपको लगे इसमें मेरा हित नहीं है तो मुझे कभी मत देना, मुझे मत देना, मेरे मांगने पर भी मत देना। क्योंकि उस वक्त तो मेरी बुद्धि है, सर्दी लगी पड़ी है और मैं आइसक्रीम मांगू। शिरारे बोली। मुझे मत देना वो चीजें, मैं उलझ जाऊंगी, हम उलझ जाएंगे प्रभु, हमें मत देना वो चीजें। शिरारे बोली। मुझे अपनी भक्ति देना, मुझे अपनी सत्संग देना। ये जो मौज है ना कथा की,
कहीं नहीं मिलेगी। ये जो नाम भजन ये कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको आपके घर तक पहुंचा देगा। गोलोक धाम, कृष्ण का धाम। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। मजा आएगा शरीर छूटने के बाद, सामने मेरा ठाकुर खड़ा होगा और उनके साथ हम रहेंगे, तब मजा आएगा। जीत के जाओगे संसार से। थोड़ी सी तपस्या कर लो। और तपस्या क्या है? तपस्या क्या है? भजन में तपस्या नहीं, भजन तो रस है। जितना जपोगे उतने रस में जाओ। संसार जितना भोगोगे उतना दुख में जाओ। भजन जितना करोगे उतना रस में जाओ, आनंद में जाओ। शिरारे बोले भाई, ये तो कंपेयर हम सबों ने करके भी देखा ना। वहां घुसे तो मथे की सूर, टेंशन, बीमार, यही तो हाथ में लगे। इसके लिए करना है, इसके लिए करना है, बेटी के लिए करना है, बेटे के लिए करना है, बहू के लिए करना है, पोते को, अरे सबके लिए करना है, सबके लिए करना है। मूर्ख, कभी सोच खुद के लिए क्या किया, खुद के लिए क्या किया, पर खुद के लिए हरि नाम लिया। शिरारे इसके लिए करना है, इसके लिए करना है, इसके लिए करना है, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है। मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे पता नहीं पोते पोतियों का क्या होगा, इसलिए मैंने उनका भी इंतजाम कर दिया। अपना इंतजाम किया, अपना इंतजाम किया। शिरारे बोले तो भजन करके अपना इंतजाम करो, नाम जप करके उसकी सेवा करके अपना इंतजाम करो। नहीं पूछाएगा कोई भी, नहीं पूछेंगे। 1-1.5 वर्ष में सब भूल भी जाएंगे। आपका पत्ता क्लीन, पत्ता क्लीन कोई याद नहीं करेगा। वो अपनी गृहस्थी में गुम हो जाएंगे। उनको बच्चे खाली होने दो। देखो आप अभी हो जैसे हो वैसे नहीं हो, खाली उनको बच्चे होने दो। आप जैसे हो वैसे नहीं हो, उनके लिए इम्पोर्टेंस अब माँ बाप नहीं, उनके लिए इम्पोर्टेंस उनके बच्चे हो जाएंगे। आपके लिए इम्पोर्टेंस आपका बच्चा, तो उसके लिए इम्पोर्टेंस उसका बच्चा, फिर आप साइड। शिरारे बोलो ना, शिरारे आप साइड। फिर आपको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, खुद पका के खा रहे हो, कहाँ से चल रहा है आप जानो, आपका शिरारे बोलो ना, शिरारे समझो। अब जब तक पति पत्नी साथ है तब तक तो बहुत अच्छी गल, लेकिन जब दोनों में से एक जाता है, क्योंकि प्रकृति का नियम तो है, अंतो गत्वा हमें अकेले रहना ही पड़ेगा। ये मान के चलो, ये दिमाग में बिठा के चलो कि आए अकेले थे, जाएंगे भी अकेले। आए नंदन थे, आएंगे भी ऐसे। आए कुछ नहीं लेके थे, जाएंगे भी कुछ नहीं। शिरारे बोल कहाँ बटोरे जा रहे हो, पहनो इतना ढेर पैसा लगा उसको बाकी पहनो, और उसको बोलो गोल्ड को बाकी पहनो, नोटों को डब्बी रख के बाकी पहनो, और उसको बोलो मैं मरूंगा तो मेरे साथ चलना। शिरारे बोले मेरे साथ चलना, मेरा साथ देना। वो उड़ेगा, नोट भी उड़ेगा। शिरारे बोले तू ऊपर उड़ेगा, मैं इधर उड़ूंगा, जा मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। शिरारे राम नाम की लूट रहे, कोई श्वासों को नाम के साथ जो तो कोई खाली वृथा न रह जाए। विश्वास मेरे नाम के बगैर, प्रभु के नाम के बगैर खाली न रह जाए। प्रभु मुझ पे ये कृपा करो, अगर आप मुझे कुछ देना देते तो अपना नाम की बख्शिश मुझे दे दो। आपका नाम मेरी जीवा पे रमण करता रहे, हे राधा रमण, आपका नाम मेरे जीवा पे रमण करता रहे। मैं गुनगुनाता रहूं, मैं गुनगुनाती रहूं आपके नाम को, मेरी जीवन टहलती रहे आपके नाम गान में, टहलती रहे, उसी में रमण करती रहे। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कारत, वहाँ जन्म बेकार चला जाएगा अगर गोविंद के गुण नहीं गाए तो। शिरारे बोले इसलिए गई, ये 10 साधन रह ही जाते हैं। शिरारे बोले मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध है। पहला मौत, चुप हो जाओ। कहां से? ये संसार की बातों से।
संसार की बातों से चुप हो जाओ। श्री राधे बोले। और ये अब धीरे धीरे हम सबों को उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। संसार की बातों से हम चुप हो जाए और कृष्ण की बातों में हम अपना अपने गले का सदुपयोग करो, अपनी जीवन का सदुपयोग करो, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो। सब गोविंद के गुण, बस उस गुण गाने योग्य है तो वो मेरा ठाकुर है। किसी की चर्चा करने योग्य तो खाली गोविंद है। बाकी देखो सब गुण और अवगुणों से भरे पड़े हैं। किसी में गुण दिखेंगे, किसी में अवगुण दिखेंगे, किसी की निंदा करोगे, किसी की स्तुति करोगे, किसी का मान, इसी में उलझनों में पड़ते हैं। गुण गाने योग्य है तो मेरा ठाकुर है। उस जैसा कोई नहीं है, न था न होगा, न है न था न होगा। श्री राधे। कभी कभी कई लोग मुझे कहते हैं हमने उसको देखा नहीं। जब देखा ही नहीं तो फिर कैसे अनुभव करें उसको। इसीलिए जो संतों ने उसके स्वभाव का गान किया है, जब उसके स्वभाव को जान लोगे ना, आपका हृदय गदगद हो जाएगा। और जब जीव उनकी शरण में आता है तब उसको धीरे धीरे उसका अनुभव भी होता जाता है। पहले तो ना भी हो, लेकिन धीरे धीरे आपको उसके स्वभाव का अनुभव होता जाएगा। वाह वाह मेरे ठाकुर। श्री राधे। इतना मैं आपको क्या बताऊं कि वो छोटी से छोटी, अब आप उसकी चाकरी करके वो छोटी से छोटी चीज भी अपने भक्त की ध्यान में रखता है। छोटी से छोटी चीज भी। यहाँ तो सेवा से लोग धीरे धीरे हमारे बोर होते जाएंगे, फिर आगे चल के ये करेंगे अपने काम तो खुद करो। श्री राधे। लेकिन मेरे ठाकुर को अपने भक्तों की चाकरी करने में, एक छोटे से छोटा कार्य करने में भी मजा आता है। छोटे से छोटा, अंदर खाली स्फुरणा भी होती है। यहाँ तक कि कभी कभी तो कई भक्तों के जीवन चरित्र में ऐसे पढ़ा गया कि ठाकुर उनके कहने से पहले वो सारी व्यवस्था कर रहे थे। श्री राधे। एक्चुअल तो देखा जाए भक्त क्या भगवान की सेवा करेगा, देखा जाए अगर गहराई से तो भगवान ही अपने भक्तों की सेवा करते हैं। श्री राधे बोले। हम क्या कर पाए, वो अपार है, उसको संभालना, उसकी सेवा हमारे बस की बात है। श्री राधे बोले। उसको संभालना हमारे बस की बात थोड़ी है। ब्रज में कितने लोग थे, ऊपर गोलोक में, वैकुंठ में। अब देखो अगर आप कभी गर्भ संहिता पढ़ो तो उस गर्भ संहिता में जो विस्तार आया है गोलोक का, कितनी गोपियां, कितने ग्वाल, कितने लोग और कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह मणि झटक के द्वारा उनका स्वागत। उस हिसाब से अगर आप अपने घर में सेवा करो तो क्या कर रहे हो, उसे लगेगा शर्म आएगी क्यों क्या कर रहे हैं। श्री राधे बोले। उसके महात्मा का जब पता गए थे ना ब्रजवासी, वैकुंठ में चले गए। जब वैकुंठ में गए तो पता चला इसका वैभव, तो वापस आ गए। श्री राधे बोलो। श्री राधे। क्या करेंगे हम क्या सेवा, मेरा ठाकुर हमारी सेवा करता है, अब क्या सेवा उसकी करता है। ये तो टूटी फूटी जो हो रही है सो हो रही है, और वो भी उसकी महत्व वो स्वीकार कर रहा है, और इसके द्वारा हम पवित्र हो रहे हैं। नहीं तो उसको इन चीजों की भी जरूरत नहीं है। वो जगन्नाथ है, जग का वो जगदीश है, ईश्वरों का भी ईश्वर। श्री राधे बोले। उसको किसी की मोहताजी नहीं, इसीलिए उसके लिए उसके गुण गाइए और अपने जीवन को इसी चर्चा को लेकर चलेंगे। राधा